बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, हमारा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उससे रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट 1, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स द सेंट्रल लॉ वुड बी इफेक्टिव। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में सेंट्रल लॉ जो है इफेक्टिव होता है, ना कि स्टेट लॉ। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये हमसे पूछा है। स्टेटमेंट सेकंड, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, ना स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. आइए अपना आंसर देखते हैं। The concurrent list or list third of 7th schedule, it includes the power to be considered by both the union and state governments. जो concurrent list है वो एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर मौजूद सब्जेक्ट्स के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। ये जो है हमारे 7th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करी गई है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स द सेंट्रल लॉ वुड बी इफेक्टिव, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेटमेंट सेकंड, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ये स्टेटमेंट जो है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट कॉल्ड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, ना स्टेट लिस्ट में होते हैं और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, उन्हें हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है लॉ सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा फाइनल ऑप्शन बचेगा ऑप्शन सी, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Right. I hope you understood. Thank you and best of luck.